वेलकम टू फायर एडुकेट। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। ये डेरिवेशन क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो डेरिवेशन क्या है? एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमें बेसिकली क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। कैसे हम लोग वो ड्राइव करेंगे वो देखेंगे। तो ये हमारा डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं क्या है, एक कंडक्टर है जो कि क्या है, एक बैटरी से कनेक्टेड है। यहाँ पर जो कंडक्टर है, अगर इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगा वो बेसिकली क्या होगा, जीरो होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो एवरेज वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन का वो बेसिकली क्या होगा, u1 प्लस u2 प्लस u3, इसी तरह से चलते जाएगा। और जितने भी इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन है, डिवाइडेड बाय n, इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। जैसे यहाँ पर इस कंडक्टर को एक पोटेंशियल से कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे क्या कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, वो बेसिकली क्या होगा वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फोर्स क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि माइनस ई इंटू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स आ जाएगा। तो यहां पर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगने से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो यहां पर हम बात करेंगे क्या, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो बेसिकली क्या होगा वो देखेंगे हम लोग। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स कितना है हमारा, हमें पता है कितना आया है हमारा, माइनस ई बाई क्या हो जाएगा, मास कितना है, m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली क्या है, जैसे यहां पर हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे इस कंडक्टर के बीच में तो क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से क्या आएगा, इसमें एक्सेलरेशन आएगा। और एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, इसमें वेलोसिटी आएगा। उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेट से हम क्या बोल देते हैं, वीडी। तो वीडी बेसिकली क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबके वेलोसिटी का सम कर देंगे हम लोग। तो v1 v2 इसी तरह से हम लोग सम करते जाएंगे और जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबके वेलोसिटी को हम लोग सम कर देंगे डिवाइडेड बाय n। यही क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो v को क्या लिख देंगे हम, हमें पता है फॉर्मूला से v क्या होता है, u प्लस ए टी। तो इनिशियल स्पीड प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाउ, इसको लेट से बोल देते हैं t1। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। तो रिलैक्सेशन टाइम बेसिकली क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन आपस में कोलिजन करता है तो बीच का जो इंटरवल होता है, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का जो इंटरवल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे। तो ये हो गया v1, इस तरह से हम v2 क्या लिख देंगे, u2 प्लस ए टाउ 2, इस तरह से हम v3 लिख देंगे, डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या होगा हमारा vn। तो ये हो जाएगा un प्लस ए टाउ n डिवाइडेड बाय n। इसको थोड़ा सा और अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या लिख देंगे, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un वाले साइड को हमने अलग कर लिया, डिवाइडेड बाय n प्लस क्या आ जाएगा, a t1 प्लस t2, ये टाउ है, प्लस डॉट 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 डॉट, ये क्या हो जाएगा, टाउ n डिवाइडेड बाय n। हमने देखा था कि जब पोटेंशियल अप्लाई नहीं होता है तो स्टार्टिंग का जो वेलोसिटी होता है वो बेसिकली क्या होता है, उसका एवरेज क्या होता है, जीरो होता है। तो ये टर्म बेसिकली क्या आ जाएगा हमारा, जीरो। तो बेसिकली वीडी हमारा क्या आ जाएगा, वीडी क्या आ जाएगा, ए, ये हो जाएगा t1 t2, इस तरह से टाउ का जो समेशन है डिवाइडेड बाय n, ये क्या हो जाएगा, टी एवरेज। यही क्या होगा, हमारा रिलेशन आएगा। यहां से हम वीडी को क्या लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टाउ का एवरेज। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टाउ का एवरेज। ये क्या हो गया हमारा, वेक्टर फॉर्म हो गया।
कहने का मतलब क्या है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।